अब हम लोग आज शुरू करेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में। इंग्लिश ग्रामर के बारे में शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हमको समझने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं। 26 अल्फाबेट में A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 26 अल्फाबेट्स यहाँ पर हैं। इसमें से कुछ अल्फाबेट्स रेड कलर से लिखे गए हैं। इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या ओवेल है? ओवेल पर यहाँ पे एरो लगा हुआ है, इसका मतलब A E I O U क्या है? ओवेल है। इन्हीं 5 ओवेल से इंग्लिश में मात्राएं बनती हैं। जैसे हम लोग हिंदी में मात्राएं बनाते हैं अ आ इ उ ए ऐ ओ औ अं अ ऋ। उसी तरह से इंग्लिश में, अंग्रेजी में मात्राओं के लिए प्रयोग होते हैं A E I O U, इसको बोलते हैं ओवेल। और बाकी सभी क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। बाकी जितने भी अल्फाबेट्स हैं क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं। अब देखिए, कॉन्सोनेंट हो गए, ओवेल हो गए। अभी इन्हीं ओवेल और कॉन्सोनेंट से वर्ड्स बनते हैं। वर्ड्स क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स विच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग, जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग है। मैं भी जो कुछ बोल रहा हूं, आप भी जो कुछ बोलते हैं अपने घर पे, हम जो भी संवाद करते हैं, सभी एक एक शब्द होते हैं और इन शब्दों में कुछ अक्षर होते हैं, चाहे हिंदी के हों, इंग्लिश के हों या किसी और भाषा के हों। तो ये जो शब्द, ये जो अल्फाबेट्स होते हैं, इन्हीं अल्फाबेट्स को मिला करके एक ग्रुप बनाया जाता है। 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, इस तरह से ग्रुपिंग करने के बाद जो ग्रुप बनता है वही वर्ड होता है। एक शर्त है वर्ड की, उसकी एक कंप्लीट मीनिंग होनी चाहिए। वो बेकार का शब्द नहीं होना चाहिए, जिसमें कि एक कंप्लीट मीनिंग हो, कुछ उसका अर्थ हो, वो हो गया शब्द आपका। ठीक है। अब सेंटेंस क्या है? सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का ग्रुप है। हर एक वर्ड्स को जिसकी एक मीनिंग होती है उसको हम क्रमबद्ध तरीके में रखते हैं और उसकी एक कंप्लीट सेंस, उसकी भी एक मीनिंग होती है और वो मीनिंग जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है। जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव अ कंप्लीट सेंस, एक ग्रुप है वर्ड्स का जो एक कंप्लीट मीनिंग हमको देता है। A group of words which gives us a complete sense, जो कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट मीनिंग देती है, जिससे कि हम किसी की भावनाओं को समझ सकते हैं। अब जो शुरू होता है सेंटेंस में, शब्दों में, वाक्यों में जो होता है, सेंटेंसेस में क्या होता है? यहीं से खेल शुरू होता है आपका टेंसेस का। जब सेंटेंस बनते हैं तो क्या होता है? टेंसेस के लिए आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमने कोई काम कल किया, या कोई काम हम आज कर रहे हैं, या कोई काम हम कल करेंगे। सेंटेंस में आता है मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कल स्कूल गया था, मैं कल मुंबई जाऊंगा। ये सभी सेंटेंस हैं और इन्हीं सभी सेंटेंसेस के अलग अलग भेद होते हैं। इन्हीं सभी सेंटेंसेस के बोलने से हम समझते हैं कि ये काम किस काल में हो रहा है। तो काल जो होते हैं, टेंस जो होते हैं, कितने तरह के होते हैं? 3 टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस आर देयर। क्या है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का मतलब हुआ कि जो भी वर्तमान में हो रहा है। ठीक। पास्ट का मतलब हुआ भूत, यानी जो बीत गया है। बीते हुए चीजों को हम लोग पास्ट करते हैं, उसको हम लोग इस हिसाब से पढ़ेंगे। अगला है आपका फ्यूचर टेंस, जिसमें हम भविष्य की बात करते हैं, जो भविष्य में चीजें होने वाली हैं। तो इन चीजों को अगर आप समझ गए हैं और अगर आप नहीं समझे हैं तो भी आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई है। पहली चीज, एक क्लियर कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर 26 अक्षर इंग्लिश में हैं, उनमें से 5 जो है ओवेल हैं और 5 और उसके बाद जितने बचते हैं सभी कॉन्सोनेंट हैं। कॉन्सोनेंट से आपके अक्षर बनते हैं और ओवेल से आपकी मात्राएं बनती हैं।
एक विशेष बात और है कि जो शब्द AEIOU से शुरू होते हैं, ये कुछ जानकारियां हैं टेंस के पहले आपको बतानी आवश्यक है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा कि AEIOU से शुरू होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं, यहाँ पे करता हूँ AEIOU, ये ओवेल है। ओवेल से शुरू होने वाले शब्द जितने होते हैं उनके पहले ए या उसके पहले ए का यूज नहीं होता है, उसके पहले एन का यूज होता है। लेकिन एक खास बात यह है, इससे शुरू होने से नहीं मतलब है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, अगर वो AEIOU से है तभी हो सकता है। अगर इनका प्रोनाउंसिएशन जो है अंग्रेजी के अक्षरों में AEIOU से नहीं शुरू होता है, उसके पहले एन का यूज नहीं हो। जैसे यूरोपियन कंट्री, एन यूरोपियन कंट्री नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? अ यूरोपियन कंट्री। यू क्या पढ़ते हैं उसको? यूरोपियन। हिंदी में क्या होता है? यूरोपियन। यूरोपियन, यूरोपियन किससे शुरू हुआ है? यू से शुरू हुआ है, य से शुरू हुआ है, इसलिए इसके पहले एन का यूज नहीं होगा, इसके पहले अ का यूज होगा। ठीक है, ये चीज समझने की थी, ये समझ जाएंगे आपने। इसके बाद AEIOU से जो इसके प्रोनाउंसिएशन से शब्द शुरू होते हैं, उन्हीं शब्दों के पहले एन का यूज होता है, बाकी के पहले ए का यूज होता है। इसको हम लोग विस्तार से आर्टिकल्स में पढ़ेंगे, जब हम लोग आगे चलेंगे तो इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका वर्ड्स, बहुत जानकारी इसकी चाहिए। वर्ड्स का एक विस्तार होता है, वर्ड्स का विस्तार इतना बड़ा है, शब्दों का विस्तार इतना बड़ा है, डिक्शनरीज हमको देखनी पड़ती हैं। हम लोग डिक्शनरीज से काम करते हैं, ढूंढते हैं शब्दों को, नए नए शब्दों को लोग ईजाद करते हैं, प्रयोग करते हैं, उनको अस्तित्व में लाने की कोशिश करते हैं। तो वर्ड क्या है? इन्हीं अल्फाबेट्स का ग्रुप होता है। यही जो 26 अल्फाबेट्स हैं, इन्हीं अल्फाबेट्स का ग्रुप होता है। ऐसे ग्रुपिंग करते हैं, इनसे लाखों करोड़ों वर्ड्स बनते हैं, और जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है, जिसका एक सेंस होता है, उसको हम लोग वर्ड बोलते हैं। सेंटेंस वो होता है, इन्हीं वर्ड्स को एक क्रमबद्ध तरीके में रखते हैं, और उनको रखने के बाद जो एक कंप्लीट सेंस आता है, उसी को हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। और सेंटेंस के फिर भेद होने लगते हैं। सेंटेंस किस काल में कहा गया है, किस समय में कहा गया है, उसको हम कब का काम समझें, कब काम हुआ था, इसको कब समझें हम, इन सब की जानकारी के लिए हम टेंसेस का प्रयोग करते हैं। टेंसेस की जानकारी हम लोग लेते हैं, ये है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इतनी एक्सरसाइज आप करिए। अगले वीडियो में हम लोग एक एक टेंसेस को लेकर चलेंगे, प्रेजेंट टेंस को पूरा करेंगे, फिर पास्ट टेंस को पूरा करेंगे, फिर फ्यूचर टेंस को पूरा करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि यदि आपको अच्छी अंग्रेजी बोलनी है, समझनी है और लिखनी है, इसके लिए आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाने की आवश्यकता है। वर्ड्स की जानकारी होनी चाहिए, सेंटेंसेस की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए मैक्सिमम चीज़ों को आपको टेक्स्ट को पढ़ना है, न्यूज़पेपर को पढ़ना है, मैगजीन्स को पढ़ना है, अपनी बुक्स को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग बोलने की आदत डालेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, हम बोलते हैं, हम कोशिश करते हैं, तो हम अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। क्योंकि जो अंग्रेज के बच्चे होते हैं ना पैदा, उनको लोग ग्रामर नहीं सिखाते, या हम लोग जो हिंदुस्तानी हैं, हमको हिंदी की ग्रामर नहीं सिखाई थी बचपन में, लेकिन हम अच्छी हिंदी बोलते हैं, वे भी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से होता है, सुन के होता है, अपने वातावरण से होता है। लेकिन ये विदेशी भाषा है, हमारे आसपास लोग नहीं बोल सकते हैं, इसके लिए हमें इसको कुछ बेसिक रूल्स को, कुछ फंडामेंटल्स को क्लियर करना पड़ता है। इसके बाद हम लोग इसको आगे बोल सकते हैं। अगली क्लास से हम कोशिश करेंगे, अगली वीडियो से, कि हम लोग टेंसेस को पढ़ते चलें और इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। उसके बाद हम लोग ऐसी चीज़ों को सीख करेंगे जिससे इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा। अन्य विषयों के बारे में चर्चा होती रहेगी आपको। जय हिंद।